हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स का कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि जो हमारा टाइटेंट था वो हमारा क्या था, लिगेंड था, ठीक है। और लिगेंड के अंदर भी मेनली हमारा ईडीटीए, और जो हमारा एनालाइट था वो हमारा क्या था, मेटल आयंस। तो अभी तक हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक डाइटेशन में जो भी चीज़ें देखी वो हमारी सिंगल मेटल के लिए थी, यानी इसके अंदर हमारा कोई एक ही मेटल था, ठीक है। मान लो M1 तो सिंगल था। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन हो, मेरी बातों को समझना, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, अब इसके अंदर दो तीन एटम है, मान लो एक एक मेटल हो गया M1, एक मेटल हो गया M2, एक मेटल हो गया M3, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें हमारे यहाँ पे तीन मेटल मिक्स हैं। अब मान लो अगर आप लोगों को टाइट्रेशन करनी है इन तीनों की, ठीक है, और तीनों का जो है अलग अलग निकालना है, यानी कि आप लोग को M1 को अलग जो है डिटरमाइन करना है, M2 को अलग और M3 को अलग। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों ने नॉर्मल टाइट्रेशन की तो होगा क्या, ये जो हमारा ईडीटीए है ये आके इन तीनों के साथ मिलेगा और तीनों का एक साथ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, यानी तीनों का अलग अलग रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो अगर इन तीनों का डिटर्मिनेशन यानी M1, M2 और M3, ठीक है, अगर हमारे पास तीन मेटल जो है एक ही सोल्यूशन में मिक्स है और तीनों का हमें जो है अलग अलग डिटर्मिनेशन करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स का। अब ये काम कैसे करते हैं तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को समझ लेते हैं। तो masking and demasking agents are generally used when analyte solution contains two or more than two metal ions, ठीक है। Let's consider we have a solution containing the three different metals A, B and C. Now if we directly titrate the analyte then we will get the concentration of all three metal, ठीक है। यानी अगर इन तीनों को हम लोगों ने डायरेक्टली टाइट्रेशन कराई तो हमें जो है तीनों का कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर मान लो हमें जो है तीनों का इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या यूज करना होगा, अपने मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स को। अब यहाँ पर जो हमारे मास्किंग एजेंट्स है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को ये समझना होगा कि ये हमारे आखिर काम कैसे करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक एनालाइट सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग मेटल है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा एक हो गया A, दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे B और तीसरा हो गया हमारे यहाँ पे C। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हम इन तीनों का अलग अलग जो है एस्टिमेशन करें, यानी इन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग पता लगाएं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने नॉर्मल करी तो तीनों का एक साथ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपने मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट्स को। अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारा हो गया A+B+C, है ना। ये हमारा एनालाइट सोल्यूशन है, इसके अंदर हमारे ये तीन मेटल है और हम लोग उसको टाइट्रेशन करानी है ईडीटीए के साथ, ठीक है, क्योंकि ईडीटीए हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ अपने मास्किंग एजेंट्स को। अब मास्किंग एजेंट्स करेगा क्या, ध्यान से सुनना। देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मास्किंग एजेंट्स। तो मास्किंग यानी कि ये मास्क करेगा। मास्क मतलब क्या है कि अभी देखो ये करेगा क्या कि जब हम लोग यहाँ पे इसको जो है अपने इस इन तीनों के साथ ऐड करेंगे, तो देखो ये हमारा, जैसे कि सबसे पहले मान लो हमें जो है ए का पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है ए के बारे में पता लगाना है। तो ए को देखो, ए को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, और बी और सी को यहाँ पे अपने मास्किंग एजेंट के साथ मास्क कर देंगे। यानी देखो, मास्क का मतलब क्या है कि आप लोग ऐसे समझो कि मास्किंग एजेंट्स हमारा कोई ऐसा जो है कुछ रीजन वगैरह होगा जो कि हमारे बी और सी के साथ क्या करेगा, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, या फिर कह दो कि इन लोग के साथ एक लेयर फॉर्म कर देगा। जैसे कि इसको बिल्कुल सिंपली समझो कि ए हमारा छूट गया, ठीक है, और बी, ठीक है, बी और सी, ठीक है, इन दोनों के साथ हमारे मास्किंग एजेंट्स ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब हम लोग यहाँ पे जब अपनी टाइट्रेशन को करेंगे तो होगा ये कि ये बी और सी के साथ हमारा ईडीटीए जो है रिएक्ट ही नहीं करेगा। यानी अब हम लोग देखो, अब जैसे कि बी और सी को मास्किंग एजेंट्स ने मास्क कर दिया, देखो बातों को समझो, ठीक है, बी और सी को मास्क कर दिया। अब हम लोग जब इन तीनों की टाइट्रेशन जो है अपने ईडीटीए के साथ कराएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये ईडीटीए जो है इस ए के साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन बी और सी के साथ करेगा ही नहीं, क्योंकि बी और सी को जो है हमारे मास्किंग एजेंट ने मास्क कर दिया, तो यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन ही नहीं होगी। यानी हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो ए के साथ हमारा यहाँ पे ईडीटीए आके जुड़ जाएगा, ठीक है, ए के साथ हमारा ईडीटीए जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और बी और सी के साथ यहाँ पे छोड़ देगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्या हो गया, मास्किंग एजेंट हो गया। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या होगा, जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो हमारा जो है हमारा जो रिजल्ट आएगा उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा ए कितने अमाउंट में है।
है ना। तो ए का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अपने बी के एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ए को हटाओ, ठीक है। तो ए को हटा दिया। अब देखो बी तो हमारा यहाँ पे मास्क हो चुका है, यानी इसके ऊपर तो मास्किंग एजेंट लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे अपने डी मास्किंग एजेंट को। डी मास्किंग, देखो देखो बातों को समझो। डी मास्किंग मतलब क्या होगा, इसका काम क्या होगा, डी मास्क, यानी मास्किंग एजेंट ने मतलब जिस मेटल को मास्क किया था उसको ये क्या करेगा, डी मास्क, यानी ब्रेक कर देगा। तो देखो ए का काम खत्म, ए हमारा हो गया। अब बचा हमारा बी और सी, देखो बी और सी है ना। तो बी और सी हमारा क्या है, मास्क है दोनों। तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने डी मास्किंग एजेंट को, डी मास्किंग एजेंट। अब ये डी मास्किंग एजेंट करेगा क्या, देखो ये बी के साथ जाके जुड़ जाएगा और इसका जो ये मास्क है, ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड बना है इसको ब्रेक कर देगा और सी को नहीं छुएगा, ठीक है, सी के साथ टच नहीं करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है, जब हम लोगों ने डिमास्किंग एजेंट ऐड किया तो बी को टच कर लिया, सी को नहीं किया, ऐसा कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे देखो जिस नेचर का हमें चाहिए होता है उसी नेचर का हम लोग ऐड करते हैं। बातों को समझो, जैसे बी का नेचर अलग है, सी का नेचर अलग है। तो डिमास्किंग एजेंट हम लोग ऐसा यूज करते हैं जो बी के साथ ही जो है जाके जुड़े, ठीक है, सी को वो छुए भी ना, ठीक है, उसका नेचर अलग है। तो डिमास्किंग एजेंट्स हम लोगों ने ऐड किया बी के लिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस बी को खोल दिया, बी को खोल दिया और सी के साथ कुछ भी नहीं किया, सी अपना बंद है, ठीक है, सी मास्क है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ अपने ईडीटीए को जो है टाइट्रेट कराया। तो ईडीटीए ने क्या किया, ईडीटीए ने यहाँ पे बी के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना लिया और सी को नहीं छुआ क्योंकि सी के ऊपर मास्किंग है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा यहाँ पे बी निकल आया है, निकल आया कि नहीं। अब हमारा बी भी है। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा यहाँ पे सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे सबसे पहले डीमास्किंग एजेंट, ठीक है, डीमास्किंग। तो ये क्या करेगा, इसको डिमास्क कर देगा। ये जैसे खुल जाएगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे ईडीटीए के साथ, ठीक है। फिर ईडीटीए के साथ टाइट्रेट कराएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और हमारा जो है टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमें जो है ए बी और सी तीनों के बारे में पता चल जाएगा। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे, देखो मास्किंग क्या करेगा, मास्क करेगा, डिमास्किंग क्या करेगा, उसको जो है मतलब जैसे मास्किंग आप कह सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, जिसकी हमें नहीं ज़रूरत है उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। और डिमास्किंग क्या करेगा, जब हमें उसकी ज़रूरत है तो उस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, बस, ठीक है। तो जैसे कि मास्किंग एजेंट्स आर द रीजन्स दैट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद सम कंपोनेंट ऑफ द एनालाइट, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रिएक्शन विथ ईडीटीए, ठीक है। मास्किंग एजेंट्स आर मेनली यूज्ड व्हेन द एनालाइट सॉल्यूशन कंटेन्स टू और मोर मेटल आयंस, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और डीमास्किंग एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हमारे मेटल आयंस को फ्रॉम मास्किंग एजेंट्स, ठीक है, यानी जो हमारा मास्किंग एजेंट्स ने मास्क किया था उससे रिलीज करने का काम करता है। दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन मेटल आयन एंड मास्किंग एजेंट, यानी मेटल आयन और मास्किंग एजेंट के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसको यहाँ पे ये ब्रेक यानी तोड़ देता है। तो अब देखो जो जो चीज़ें मैंने अभी आप लोग को बताई थी उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने मैकेनिज्म में देख लेते हैं ताकि आप लोग जो है एग्जाम में लिख सको। जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे तीन मेटल है एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन को इंडिविजुअली फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, सबसे पहले स्टेप में हम लोग मास्किंग एजेंट को ऐड करेंगे वाई और जेड के ऊपर और एक्स को फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। तो वाई और जेड हमारे क्या हो गए, मास्क बाई मास्किंग एजेंट। स्टेप 2 पे हमारा क्या होगा, स्टेप 2 में हम लोग जो है इसको टाइट्रेट कराएंगे ईडीटीए के साथ। तो एक्स के साथ ईडीटीए जुड़ जाएगा और वाई और जेड को छुएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मास्किंग एजेंट है। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में हम लोग अपने वाई को डिमास्क कराएंगे। फिर उसकी जो है उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4 में अपने टाइट्रेशन कराएंगे ईडीटीए के साथ, ठीक है। तो वाई की टाइट्रेशन हो जाएगी और जेड हमारा छुएगा भी नहीं। और इसी तरीके से हम लोग जो है जब हमारा लास्ट में जेड बचेगा तो हम लोग उसमें सबसे पहले डिमास्किंग एजेंट ऐड करेंगे, फिर जो है उसको ईडीटीए के साथ टाइट्रेट करा के सबकी कंसंट्रेशन को पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा मास्किंग और डिमास्किंग का कंसेप्ट और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने दो और टॉपिक को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं तो वही कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक वाली टाइट्रेशन होगी, ठीक है। ईडीटीए हमारा टाइट्रेंट होगा और हम लोग जो है जैसे इसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है MgSO4.7H2, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 246.6 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटल टेस्ट होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे ईडीटीए के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है।
और टाइट्रेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की पहचान करना। तो मैग्नीशियम सल्फेट के एस्टिमेशन की मतलब बात करें तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की पहचान कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर भी हम लोग जो है स्पेशली मैग्नीशियम की पहचान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे सिंपली, बस बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो टाइट्रेंट हमारा क्या हो गया, डाई सोडियम ईडीटीए, है ना, क्योंकि ईडीटीए हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है तो हम लोग इसको सोडियम के साथ लेते हैं कंबाइंड फॉर्म में। और एनालाइट हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। और इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर आप लोग याद कर लेना, मॉडर्न ब्लैक सेकेंड, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है 0.3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को जो है वेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको जो है 50 ml वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। और उसके बाद अपनी जो है टाइट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे 0.05 मोलर डाई सोडियम इडिटेट के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है 0.1 ग्राम मॉडर्न ब्लैक सेकेंड को इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। और टाइट्रेशन को कब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक यहाँ पे ब्लू कलर, मतलब सोल्यूशन में ब्लू कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। और यूजेज की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है कैथार्टिक्स की तरह भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, तो देखो इसका भी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा, ईडीटीए टाइट्रेंट होगा। केमिकल फॉर्मूला इसका बात करें तो हमारा होता है C12H22CaO14। अब देखो कभी कभी डॉट H2O भी लगा रहता है तो उसको आप लोग जो है ऐड कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और मॉलिकुलर वेट की बात करें तो इसका कितना होता है 430.373 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, कैल्शियम ग्लूकोनेट को आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थ्योरी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ भी है, तो आई होप कि आप लोग को याद हो। जैसे कि ये हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। ये सॉरी वाटर हो गया, यहाँ पे अल्कोहल होगा, अभी मैं सही कर दूंगा। और प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है तो उसके अंदर हमारा जो कैल्शियम है वो है हमारा ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है Ca.EDTA, ठीक है। और टाइट्रेंट की बात करें तो हमारा क्या हो गया, डाइसोडियम ईडीटीए। और एनालाइट हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। और इंडिकेटर हमारा क्या हो गया, अब इंडिकेटर में हम लोग यहाँ पे मॉडर्न ब्लैक सेकेंड को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सोलोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर हमारा होता है, तो इन दोनों में से किसी को भी इंडिकेटर की तरह हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है 0.5 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट को एक कॉनिकल फ्लास्क में वेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको 50 ml वार्म वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 ml 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर 10 ml, वो सारी वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो पढ़ के आप लोग समझ लेना। और यूजेज की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोन डेवलपमेंट में भी यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन था तो उसमें हमारा एक टॉपिक था एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो उसको मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि आप लोग को उसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मोहर्स मेथड को उठा के कॉपी कर देना है। बातों को समझ रहे हो, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर आपसे पूछा गया तो बस पूरा का पूरा मोहर्स मेथड छाप देना, बिल्कुल वही है, ठीक है। और बाकी जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।